पवन सिंह जब से घोषणा किए कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, तब से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह ऐलान करते हैं तो इधर सीमा कुशवाहा जी पलटवार भी करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हॉट सीट में तब्दील हो जाता है वो काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र। तमाम हमने वहां पे जाके पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया, लेकिन आज फिर से आ गए हैं संतोष रेणु यादव जी के पास। तमाम मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे। पहले स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? आप काराकाट लोकसभा के निवासी नहीं हैं, लेकिन हर कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पे अपनी बयान रखते हैं। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं पवन सिंह की राजनीतिक सफर को? अभी शुरू कहाँ हुआ है अभी तो वो पवेलियन में है। अभी मैदान में उतरे कहाँ हैं? मैदान में उतरेंगे तब ना हम उनके जो गायकी का जो सफर है, कलाकारी का जो सफर है, उसको जानते हैं, उसको बहुत करीब से हम जानते हैं। अभी तो पॉलिटिकल सफर उनका स्टार्ट ही होने वाला है। 23 तारीख से उतरने वाले हैं, अपने क्षेत्र में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। लेट हो रहा है। मुहूर्त थोड़े होता है। हमको अपने जनता के पास जाने के लिए मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मुहूर्त का आप इंतजार कीजिएगा तो जनता अपना मुहूर्त दिखावे लगती है। तो वो सब मुहूर्त उहूर्त नहीं चलता है। आप प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी पहुंचिए, क्योंकि समय बहुत लेट हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने तरफ से जो तैयारी जो करनी थी उन्होंने कर लिया है। आप चूंकि निर्दलीय हैं तो आप प्रयास कीजिए कि जो आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी से आप जो सम्मानित मतदाता हैं उनको मोहने का प्रयास कीजिए, उनको विश्वास दिलाने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आप हर क्षेत्र में घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं समीक्षा करते हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? काराकाट का क्या माहौल है? पियर गमछी का वहां पे जादू चलेगा? आपके तरफ से वोट खींचने का प्रयास होगा पवन सिंह के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पियर गमछी का जादू सगरों चलता है। ये पियर गमछी के जादू पूरी दुनिया में चलता है। और आपके भी कंधे पे लाल गमछी है, तो हमको पता है कि अखिलेश यादव जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपको भी पता है। दिल में अखिलेश यादव जी होंगे, वही हम कह रहे हैं। तो पीला और जो लाल है ना, वो आप बीच में देख रहे हैं कि हरा रंग भी है ना। तो इस बार इंडिया जीतेगी। हाँ, एनडीए इस बार हारने जा रही है और इंडिया जीतने जा रही है। लेकिन दावेदारी निर्दलीय ठोके हैं, पावर स्टार हैं, पावर स्टार कहा जाता है, रिकॉर्ड मशीन कहा जाता है। कहीं रिकॉर्ड फेल तो नहीं करेंगे ना? देखिए, पावर स्टार ये सब जो है, ये सब कलाकारी में ठीक लगता है। लोकतंत्र में पावर स्टार जो होते हैं वो जनता होती है ना। और जो संविधान के तहत जो उनको ये पावर मिलता है जनता को, तो वो जिसमें पावर डाल दी फिर वो पावर स्टार हो जाता है। तो लोकतंत्र में पावर स्टार और सुपर स्टार जैसे शब्द जो होते हैं वो जनता के लिए ही शोभा देता है, किसी प्रत्याशी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो प्रयास ये करें कि जो पावरफुल, जो सम्मानित, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, उनके पावर को प्यार दिखा करके, एक लगाव जुड़ाव दिखा करके अपने आप को कनेक्ट करें वहां पे, और उनके प्यार रूपी जो पावर है वो प्राप्त करें। क्या लग रहा है पावर स्टार पवन सिंह वहां के जनता के दिलों पे राज कर पाएंगे, जैसे गाने से राज करते हैं? जैसे ही उनका चुनाव का गाना एक नंबर पे ट्रेंड करने लगा, आप भी सोशल मीडिया के कई न्यूज देखते होंगे, हर समीक्षा करते हैं हर क्षेत्र का। कैसे देखते हैं, क्या पावर स्टार पवन सिंह वहां पे कुछ भी वोट अर्जित कर पाएंगे? ये कुछ भी वोट, ये आप कैसे कहती है? ऐसे पवन सिंह का एक नाम भी है, और पवन सिंह के जो चाहते हैं, जो फैंस हैं, वो किसी एक जाति या एक धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हाँ, पवन सिंह जी का नाम खराब कुछ मोदी जी के साथ जोड़ने पर उनका नाम खराब हुआ, नहीं तो पवन सिंह जी को जहाँ तक मैं जान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे एक बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति हैं, जो कि हर किसी को उन्होंने सेवा किया है, मदद किया है, चाहे वो जिस जाति के लोग हों। ये उनका व्यक्तिगत जीवन है जो मैं जानता हूं। क्योंकि पवन सिंह में एक चीज है ना कि उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, वो दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जनता के बीच तो आपको दिखाना होगा ना। वो संतोष रेणु जान रहा है, जैसे 8-9 लोग ऐसे हैं जिनका जो सहायता है वो हमने पवन सिंह जी से मांगा था, और
पवन सिंह जी ने सहायता किया है उन लोगों को, जिसमें यादव समाज के भी लोग हैं, SC ST समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं। तो सहायता करने में, सेवा करने में पवन सिंह जी जाति पाति नहीं देखते हैं जी। अभी हम देखते हैं एक कलाकार विकास यादव करके नाम है, जिसको वो हमेशा मंच पे, हाँ, सुर संग्राम का जो कलाकार है, जिसको हमेशा वो मंच पे ये करते हैं। या बहुत सारे लोग हैं, रामाज्ञा जी हैं, जो कि शायद हम सुनते हैं कि SC ST समाज से आते हैं, वही SC ST समाज से आते हैं, और उस समाज के लोग को इतना आज ऊपर तक ले गए। तो पवन सिंह में मानवता तो है, लेकिन ये हुआ उनका पॉजिटिव जो बातें हैं, पॉजिटिव सेक्शन जो हुआ। अब नेगेटिव पोर्शन जो है, नेगेटिव पोर्शन यह है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनका एक ऑरा ऐसा खड़ा कर दिए, जैसे पवन सिंह के नजदीक किसी लोग को जाने नहीं देंगे, पवन सिंह को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। तो राजनीति में वैसे नहीं चलता है। आप पप्पू यादव जी को देखिए ना, पप्पू यादव जी से ज्यादा संपत्ति तो पवन सिंह जी के पास नहीं हो गया। पप्पू यादव जी से ज्यादा पब्लिक तो पवन सिंह जी को नहीं चाहती है। पप्पू यादव जी से ज्यादा कुनबा भी आपके पास नहीं है। भाई एक विरासत है पप्पू यादव जी का राजनीति में। राजनीति में या ऐसे भी पुष्ट दर पुष्ट वो खानदानी रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, लेकिन उनको भी जब देखिएगा तो जो भी लोग उनसे मिलना चाहेगा डायरेक्ट जाकर के मिलेगा, सामने साथ में बैठ के खाएगा पिएगा, यही स्थिति है। तो पवन जी को, ठीक है आप एक कलाकार हैं तो वो चीजें अलग थी। अब वो जो चीजें हैं, अगर यहाँ पे भी अगर अनाउंसर और बाउंसर वाला अगर चाल हुआ तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे अनाउंसर और बाउंसर को बिल्कुल साइड करना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल जो जनता रूपी जो भगवान हैं उन्हीं को अपना भाग्य विधाता बनाना होगा, उनको अपना दोस्त बनाना होगा, अपना माँ बाप बनाना होगा, अपना साथी अपना मित्र बनाना होगा, अपने भाई बहन बनानी होगी। और बाउंसर क्या करेगा जी? पप्पू यादव जी आज जनता के बीच में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, के को बाउंसर रहता है उनके पास में? आप जनता के बीच इतना प्यार बांट दीजिए ना कि जनता आपके लिए बाउंसर का आगे बॉडीगार्ड के रूप में काम करने लगे, क्योंकि जनता भोली भाली होती है। और खास करके बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार के मतदाता जितना ईमानदार मतदाता आपको पूरे देश में कहीं नहीं है, आप जान जाइए। लेकिन देखा जाए सर कि बिहार में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। वहाँ पे वोट बैंक का बात कर लिया जाए तो कुशवाहा जाति के ज़्यादा वोट बैंक है, या इसके बाद यादव समाज का है, फिर राजपूत समाज का, फिर SC ST समाज का है। कैसे देखते हैं, कितना खरा उतर पाएंगे वहाँ के लोगों के लिए पावर स्टार पवन सिंह जिनको कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक काराकाट लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुशवाहा समाज का वोट पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यादव समाज का वोट, ऐसा ही कुछ वहां पे समीकरण है। कुशवाहा समाज के वहां 3 कैंडिडेट हैं। पहला उपेंद्र कुशवाहा जी जो NDA से हैं, इंडिया महागठबंधन से हैं राजाराम कुशवाहा जी, और अभी जो वर्तमान में सांसद हैं महाबली सिंह कुशवाहा जी, वो भी लड़ रहे हैं। तो कुशवाहा समाज का जो वोट है उसका बंदरबाट तो होगा, कुशवाहा समाज का वोट का बंदरबाट होना तय है। अब उसके बाद जो मुस्लिम समाज का जो वोट है तो वहां पे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपना कैंडिडेट वहां पे उतार रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का भी जो वोट है वो कुछ जाएगा इंडिया महागठबंधन के पक्ष में और कुछ जाएगा असदुद्दीन जी के पक्ष में, ओवैसी जी के पक्ष में। अब जो है जो पासवान समाज का जो वोट है वो चिराग पासवान जी जहां है उधर जाएगा कुछ, और कुछ जाएगा इंडिया महागठबंधन के पक्ष में। अब तय मान लीजिए सहनी समाज का जो वोट है, या जो भी SC ST समाज में और भी जो लोग हैं उनका वोट, चूंकि लेफ्ट पार्टी इंडिया महागठबंधन में है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिलेगी। अब आपके पास कौन सा वोट है? अगर विशेष करके अगर मैं पवन सिंह जी के लिए मैं बात करूं तो आपके पास कौन सा वोट है? राजपूत समाज का वोट। राजपूत समाज का वोट, ये हम जान रहे हैं कि चाहे कोई भी मोदी जी भी आ जाएंगे फिर भी राजपूत समाज का वोट पवन सिंह को ही मिलेगा, ये हम जान रहे हैं। अब उसके बाद भूमिहार समाज का वोट, वो भी वोट आपको मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज का वोट, तो ब्राह्मण समाज के वोट
थोड़ा सा तितर बितर होगा। 2 वोट आपको मिल गया, लगभग 2 लाख वोट आपके पास है, और 3 लाख पे वहां के सांसद जीत करते हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं, 2 लाख वोट आपके पास है, 2 लाख वोट पवन सिंह जी के पास अभी वर्तमान में है। अब आपको कम से कम 1.5 लाख वोट आपको और बनाना होगा। 1.5 लाख वोट और अगर आप बना लेते हैं, तब आप जाकर के फाइटिंग लेवल पे आप आ जाएंगे। जीतने हारने की बात हम नहीं कर रहे हैं, फाइटिंग लेवल पे आप आ जाएंगे। तो वो 1.5 लाख वोट कहां से आएगा? 3-3.5 लाख वोट किनका है? यादव समाज का है। यादव समाज के कोई कैंडिडेट नहीं है, और यादव समाज का लगाव जो है वो लालटेन से है। यादव समाज का लगाव लालटेन से है। महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे यादव समाज का वोट उनको भी मिलेगा, लेकिन अगर यादव समाज का दिल जीतने में पवन सिंह जी सफल हो जाते हैं तो वहां पे चौंकाने वाली रिजल्ट आ सकती है। हाँ, आप भी यादव समाज से आते हैं, तो क्या आपने कई इंटरव्यू में बोला था पहले कि पवन जी यदि बीजेपी से नहीं आएंगे तो हम खुलकर सपोर्ट करेंगे, तो अब तो निर्दलीय आ गए हैं, कोई पार्टी से नहीं है, कितना सपोर्ट संतोष रेणु यादव जी करेंगे? देखिए, निर्दलीय ये आए हैं, लेकिन बहुत इंतजार इन्होंने बीजेपी का किया है। बीजेपी का इन्होंने बहुत वेट किया, इनको तब तक आरजेडी से इनको ले लेना चाहिए था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आप निर्दलीय आए हैं, मेरी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह जी हमारे कहने पर भी 9 लोगों को मदद किया है उन्होंने, और हर जाति के लोगों को मदद किया है। मेरी शुभकामना रहेगी। अब जहां तक सपोर्ट की जो बात है, तो संतोष रेणु यादव किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है। संतोष रेणु यादव को समाज बनाया है। संतोष रेणु यादव अपने समाज से बात करेगा, और जहां हमारे समाज के लोग रहेंगे वहां संतोष रेणु आपको दिखाई देगा। समाज ही संतोष रेणु का मेन मालिक है। हाँ, संतोष रेणु किसी की बात नहीं सुनता, बस समाज की बात सुनता है। इस समाज के आइकॉन भी हैं संतोष रेणु यादव, और एक आइकॉन या फिर एक सेलिब्रिटी कोई कहे अपने समाज से जाके, जरूर उसको कुछ ना कुछ लोग तो जरूर ही फॉलो करेंगे। कुछ क्या, बहुत सारे कुछ लोग फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। हमारे लिए आइकॉन हमारे समाज का हर एक व्यक्ति है। हम समाज का एक छोटा सा पौधा है, हम एक तिनका है समाज का। क्योंकि आपके नजर में ना सर, लेकिन आपको समझते हैं, आपके समाज के लोग आइकॉन समझते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कितना सार्थक होइएगा पवन सिंह के लिए, कितना सार्थक साबित होइएगा पवन सिंह के लिए। ये हमारे समाज की बड़प्पन है कि वो हमको इतना प्यार करते हैं, और हम सदैव नतमस्तक रहेंगे अपने समाज के लिए। अब जहाँ तक समर्थन की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको वही कहा कि हमारे समाज, जो हमारे खास करके जो यादव बिरादरी की जो समाज है, वो बहुत ही स्पष्ट बात रखने में और स्पष्ट मिजाज के लोग होते हैं। वो ज्यादा 3-5 नहीं जानते हैं, सीधा सीधी, क्लियर। हाँ, क्लियर कट। वो करिया कुरिया चश्मा लगा के आइएगा तो नहीं समझ में आएगा उनको, बात एकदम क्लियर। जो है, आप चश्मा लगा रहे हैं तो काहे लगा रहे हैं? आंख खराब है आपका? आंख खराब है? सोचिएगा कि हम चश्मा लगा लें शौक में और उसे वोट मांगे जाएंगे, तो जो बनर वोट पर रहेगा वो बिगड़ जाएगा। आपको जब ये उम्मीद लगाते हैं कि यादव समाज का वोट चाहिए, तो आपको प्योर होना पड़ेगा, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में, शुद्धता के साथ में, शुद्ध हृदय से आपको यादव समाज के बीच जाना होगा, और यादव समाज के लोगों से अपना रिलेशन प्रगाढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, भावनाओं का आदान प्रदान वहां पे होगा, तब जाकर ये कुछ बात बन सकती है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यादव समाज एक ऐसी समाज होती है कि जो एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी का नहीं सुनता, और फिर उसको कोई खरीद भी नहीं सकता है। एकदम क्लियर रहिए, भगवान भी आ जाएंगे ना, भगवान भी आ जाएंगे, अगर यादव एक बार निर्णय ले लिया, खुट्टा गाड़ दिया, तो भगवानों को नहीं मानेगा। क्या करना पड़ेगा पवन जी को कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जाके रूबरू होना है, तो रूबरू तो होंगे, क्षेत्र में जाएंगे भी 23 तारीख से, लेकिन क्या वो विशेष करेंगे कि यादव जी कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेके आकर्षित हो जाए, उनके वोट बैंक में ज्यादा असर पड़े पवन जी को लेके, मतलब क्या करेंगे वो? देखिए, जो चीजें यादव समाज को पसंद पड़ती है, यादव समाज के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जो बात बोलते हैं उस पर अडिग रहते हैं। यादव समाज के लोग कभी भी, अब जैसे मान लीजिए कि वहां पे आप जाइएगा, सोचिएगा कि हम स्टार हैं, तो यादव समाज जन्मे से स्टार होता है, वो कोखिए से स्टार पैदा लेता है। आप जाइएगा,
कोई भी जैसे फटल कुर्ता में आया, फटल टी शर्ट में आया कोई, यादव जी कोई भैंस चरा करके आए, तो भाई देह हाथ में पसीना रहेगा। आप सोचिएगा कि नहीं पसीना है तो नहीं मिलेंगे, ना मिलेंगे तो दूर ही से भाग जाएगा वो। तो आप वोट बनाते रहिए, तब तक बिगड़ गया। आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा जी। हाँ, दिल जीतना पड़ेगा। क्या उनकी जरूरतें हैं आपको समझना होगा, उनके दिल में क्या चल रहा है ये आपको पढ़ना होगा। और जिस दिन अगर यादव समाज आपको जिस दिन दिल में बसा लिए तो कोई माई कलाल फिर नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। फिर कहीं खेसारी लाल यादव जी को लेके आ जाएंगे पावर स्टार तो क्या होगा? क्या वो खींच पाएंगे यादव वोट बैंक को पवन जी की तरफ खींच पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव भी एक सेलिब्रिटी है और यादव समाज का कहीं ना कहीं वो भी आइकॉन है। कैसे देखते हैं उनको? देखिए, ला सकते हैं आप जी, जरूर। खेसारी जी का भी तो प्रभाव तो है ही है जी। ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहा कि आप खेसारी लाल यादव जी को लेकर के आ जाइए, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर चले आइए, लेकिन जब तक जादव भाई के दिल में आप नहीं बसिएगा, हम आपको क्या बोले कि जादव भाई एक इंच जमीन के लिए भी मोछ में मोछ टकरा जाते हैं। ठीक है, स्वाभिमानी होते हैं जादव। और पवन सिंह जी को थोड़ा सा हम इसलिए भी पसंद करते हैं कि उन्होंने बीजेपी को घुटना पिला दिया है। स्वाभिमानी आदमी तो पवन सिंह जी भी हैं, तो थोड़ा सा मेल खाता है, थोड़ा सा मेल खाता है। इस बात का खुशी थोड़ा सा यादव समाज के अंदर भी है कि चल भाई थोड़ा सा हो गया तो पूरा मेल खिला दीजिए। कैसे खिलेगा? अब ये चीज पवन जी को करना है ना, ये बात पवन सिंह को करनी है। क्योंकि जैसे हम लोग भी जैसे देखते हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत यादव भाई लोग से बातचीत हमारी भी हुई। जैसे पवन सिंह आसनसोल से टिकट जब लौटाए थे ना, जादव समाज में खुशी थी कि चल भाई बाप है एक पीस है, एगो माई के बेटा भी जो टिकट लौटा दिया बीजेपी का, ये खुशी की बात थी। तो बस वैसा ही कुछ खुशी यादव समाज को अगर दीजिएगा और भरोसा दे दीजिएगा, विश्वास दे दीजिएगा, जादव समाज जिस दिन आपके लिए लाठी खड़ा कर दिया तो कर दिया, तो फिर कर दिया।